गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम ट्रांसलेशन में वर्कशीट 24 यूज ऑफ देयर में 1 to 15 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। बच्चों आज हम क्या करेंगे? आज हम वर्कशीट 24 यूज ऑफ देयर में 1 to 15 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों जैसे कि आप जानते हैं मैंने आपको देयर का यूज सिखा दिया है कि हम देयर का यूज कब करते हैं। आप बताइए मुझे, हम देयर का यूज कब करते हैं? बोलिए। जब हमारे सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता और किसी ऑब्जेक्ट की मौजूदगी होती है, तब ऐसे सेंटेंस में हम देयर का यूज करते हैं। जैसे देखिए जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है उसमें देखिए आप कि मेरे स्कूल के सामने, इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल, मेरे स्कूल के सामने, इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल। अब क्या हुआ बच्चों? खुरदरी सड़क। तो खुरदरी सड़क का मतलब क्या होता है बच्चों? रफ रोड। अब देखिए यहाँ पर क्या है? थी। तो बच्चों इसका मतलब ये जो सेंटेंस है वो आपको पास्ट में बनाने हैं। किसमें बनाने हैं? पास्ट में। मतलब पास्ट में बनाने हैं तो आप क्या लगाओगे? वॉज लगाओगे और क्या लगाओगे बच्चों? वर लगाओगे। अगर आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप वॉज का यूज करोगे और अगर आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आप वर का यूज करोगे। जैसे कि आपने अपनी वर्कशीट 23 में सीखा था कि अगर आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर था तो आपने इज का यूज किया था और अगर आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल था तो आपने आर का यूज किया था। तो देखिए मेरे स्कूल के सामने, इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल, एक खुरदरी सड़क। एक खुरदरी सड़क मतलब आ रफ रोड। तो बताइए आप यहाँ पर थी के लिए क्या लगाओगे? वॉज या वर? एक सड़क की बात हो रही है तो आप क्या लगाओगे? वॉज लगाओगे। ओके, तो क्या बना? अब देखिए आपके पास एक खुरदरी सड़क की भी स्पेलिंग है और मेरे स्कूल के सामने की भी स्पेलिंग है और वॉज की भी स्पेलिंग है। हम इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल से स्टार्ट नहीं कर सकते सेंटेंस, हम रफ रोड से भी स्टार्ट नहीं कर सकते। तो जब हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं है सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए तो हम क्या लगाएंगे? देयर लगाएंगे। तो क्या हो गया बच्चों? बोलिए। देयर वॉज अ रफ रोड, देयर वॉज अ रफ रोड इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल। क्या हो गया? दोबारा से बोलिए आप। देयर वॉज अ रफ रोड इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल मतलब मेरे स्कूल के सामने खुरदरी सड़क थी। क्या हो गया? देयर वॉज अ रफ रोड इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल मतलब मेरे स्कूल के सामने एक खुरदरी सड़क थी। चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो हमारा 2 नंबर का सेंटेंस है वो क्या है बच्चों? थैले में कुछ कच्ची सब्जियां थी। थैले में कुछ कच्ची सब्जियां थी। तो पहले थैले में मतलब इन बैग, कुछ कच्ची सब्जियां, सम रॉ वेजिटेबल्स। क्या हो गया बच्चा? सम रॉ वेजिटेबल्स। तो देखिए सब्जियां मतलब बहुत सारी सब्जियों की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर हम थी के लिए क्या लगाएंगे बच्चों? वर, क्योंकि यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो आप यहाँ पर क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? वर। तो आपके पास इन बैग मतलब थैले में कुछ कच्ची सब्जियां, सम रॉ वेजिटेबल्स और थी वर। अब आपके पास क्या नहीं है? यहाँ पर भी सब्जेक्ट नहीं है तो आप कैसे बनाओगे? देयर वर सम रॉ वेजिटेबल्स इन द बैग। क्या बनेगा बच्चों? बताइए, बोलिए, बताइए जल्दी। देयर वर सम रॉ वेजिटेबल्स इन द बैग मतलब क्या हुआ? थैले में कुछ कच्ची सब्जियां थी। देयर वर सम रॉ वेजिटेबल्स इन द बैग क्या हुआ? थैले में कुछ कच्ची सब्जियां थी। चलिए अब हम अपना 3rd नंबर का सेंटेंस देखते हैं। तो जो हमारा 3rd नंबर का सेंटेंस है वो क्या है? तुम्हारे घर के पीछे ठहरी हुई नाली थी। तुम्हारे घर के पीछे क्या थी? एक ठहरी हुई नाली थी। तो बच्चों देखिए यहाँ पर एक नहीं दिया है
बट हम यहाँ पर एक ही चीज की बात कर रहे हैं, नाली थी, मतलब एक ठहरी हुई नाली थी। तो देखिए, तुम्हारे घर के पीछे मतलब बिहाइंड योर हाउस, पीछे बिहाइंड तुम्हारे घर के, तो बिहाइंड योर हाउस, ठीक है। उसके बाद एक ठहरी हुई नाली, तो एक ठहरी हुई नाली मतलब अ स्टैग्नेंट ड्रेन। आपको नाली की स्पेलिंग मैंने कराई है ड्रेन, और ठहरा हुआ मतलब रुका हुआ क्या होता है, स्टैग्नेंट। आपने ये एडजेक्टिव में पढ़ा है ना। तो एक ठहरी हुई नाली मतलब अ स्टैग्नेंट ड्रेन, अ स्टैग्नेंट ड्रेन। अब थी तो वॉज, क्योंकि यहाँ पर हम एक नाली की बात कर रहे हैं, तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, वॉज। तो क्या हो गया बच्चों, देयर वॉज अ स्टैग्नेंट ड्रेन बिहाइंड योर हाउस। क्या बना, देयर वॉज अ स्टैग्नेंट ड्रेन बिहाइंड योर हाउस। क्या बना बताइए आप, बोलिए। देयर वॉज अ स्टैग्नेंट ड्रेन बिहाइंड योर हाउस, मतलब तुम्हारे घर के पीछे एक ठहरी हुई नाली थी। चलिए उसके बाद अगला सेंटेंस देखिए। तो जो हमारा 4 नंबर का सेंटेंस है वो क्या है, मेरी अलमारी में कुछ चुस्त कपड़े थे। चुस्त का मतलब क्या होता है, कसे हुए, टाइट। चुस्त का मतलब क्या होता है, कसे हुए मतलब टाइट। तो बच्चों देखिए, मेरी अलमारी में, तो इन माय एलमिरा। क्या हो गया, मेरी अलमारी में मतलब इन माय एलमिरा कुछ चुस्त कपड़े थे। तो सम टाइट क्लॉथ्स। क्या हो गया बच्चों, सम टाइट क्लॉथ्स। थे वर, तो क्या बना बताइए, देयर वर सम टाइट क्लॉथ्स इन माय एलमिरा। क्या बना बच्चों, देयर वर सम टाइट क्लॉथ्स इन माय एलमिरा, मतलब मेरी अलमारी में कुछ चुस्त कपड़े थे। देयर वर सम टाइट क्लॉथ्स इन माय एलमिरा। ओके, चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो हमारा 5th नंबर का सेंटेंस है वो क्या है, तुम्हारे अंदर इस नौकरी के लिए कुछ विशिष्ट गुण थे। तुम्हारे अंदर इस नौकरी के लिए कुछ विशिष्ट गुण थे। तो बच्चों तुम्हारे अंदर मतलब इन यू, तुम में, तो क्या हो गया, तुम्हारे अंदर इन यू, ठीक है। इस नौकरी के लिए, इस नौकरी के लिए, तो फॉर दिस जॉब, इस नौकरी के लिए, फॉर दिस जॉब, कुछ विशिष्ट गुण, सम स्पेसिफिक क्वालिटीज, कुछ विशिष्ट गुण, सम स्पेसिफिक क्वालिटीज थे वर। थे के लिए क्या लगाओगे, वर। तो देखिए बच्चों क्या बना, बताइए आप मुझे। देयर वर सम स्पेसिफिक क्वालिटीज, देयर वर सम स्पेसिफिक क्वालिटीज इन यू फॉर दिस जॉब। तो थे कुछ विशिष्ट गुण तुम्हारे अंदर इस जॉब के लिए। क्या बनेगा, थे विशिष्ट गुण तुम्हारे अंदर इस जॉब के लिए। देयर वर सम स्पेसिफिक क्वालिटीज इन यू फॉर दिस जॉब। क्या बने, देयर वर सम स्पेसिफिक क्वालिटीज इन यू फॉर दिस जॉब, मतलब क्या हुआ, तुम्हारे अंदर इस नौकरी के लिए विशिष्ट गुण थे। तो बच्चों आपको 5 नंबर का सेंटेंस समझ आया। चलिए तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 6 नंबर पर जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है। तो बच्चों देखिए जो 6 नंबर पर सेंटेंस है वो क्या है, मेज पर एक चिपकने वाला पदार्थ होगा। मेज पर एक चिपकने वाला पदार्थ होगा। तो बच्चों देखिए, होगा मतलब फ्यूचर में, हम कब कहाँ पर बात कर रहे हैं, अब फ्यूचर में। आपने अभी 1 to 5 जो सेंटेंस देखे थे उसमें आपने क्या देखा था कि हम जो भी बात कर रहे थे उसको हम कब कर रहे थे बच्चों, पास्ट में कर रहे थे। और अब आपको जो मैं सेंटेंस दिखा रही हूँ उसमें आप क्या देख रहे हो, हम जो भी बात कर रहे हैं उसे फ्यूचर में कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं, फ्यूचर में। तो आप जानते हैं कि हम फ्यूचर के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं,
विल बी और शैल बी। हम फ्यूचर के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं? विल बी। ठीक है, यहाँ पर शैल बी के जैसे कोई सेंटेंस नहीं आ रहे हैं तो हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? विल बी। क्या लगाएंगे बच्चों? विल बी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मेज पर एक चिपकने वाला पदार्थ होगा। ठीक है, तो देखिए मेज पर, ऑन द टेबल, मेज पर ऑन द टेबल। ठीक है, एक चिपकने वाला पदार्थ, तो क्या आएगा बच्चों? आ स्टिकी सबस्टेंस। क्या होगा? आ स्टिकी सबस्टेंस। तो बच्चों सबस्टेंस की स्पेलिंग क्या होती है? SUBSTENCE। ठीक है, सबस्टेंस। चलिए, तो क्या हो गया? आ स्टिकी सबस्टेंस। और होगा विल बी, तो क्या हो गया बच्चों? देयर विल बी आ स्टिकी सबस्टेंस ऑन द टेबल। देयर विल बी आ स्टिकी सबस्टेंस ऑन द टेबल। मतलब क्या हुआ? मेज पर एक चिपकने वाला पदार्थ होगा। देयर विल बी आ स्टिकी सबस्टेंस ऑन द टेबल। चलिए, उसके बाद जो हमारा 6 नंबर का सेंटेंस था वो आपको समझ आ गया। चलिए, अब हमारा जो अगला सेंटेंस है 7 नंबर पर, वो क्या है? उसके घर में कुछ अनावश्यक वस्तुएं होंगी। क्या है बच्चों? उसके घर में कुछ अनावश्यक वस्तुएं होंगी। तो देखिए, उसके घर में, तो आप क्या लिखोगे? इन हिज हाउस। क्या लिखोगे? उसके घर में, इन हिज हाउस, कुछ अनावश्यक वस्तुएं, सम यूजलेस थिंग्स। क्या हो गया? सम यूजलेस थिंग्स। होंगी, विल बी, तो क्या बना? देयर विल बी सम यूजलेस थिंग्स इन हिज हाउस। क्या बना बच्चों बताइए? देयर विल बी सम यूजलेस थिंग्स इन हिज हाउस। एक बार फिर से बोलते हैं, देयर विल बी सम यूजलेस थिंग्स इन हिज हाउस। ओके, मतलब उसके घर में कुछ अनावश्यक वस्तुएं होंगी। चलिए, अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 8 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है बच्चों? देखिए, 8 नंबर पर जो सेंटेंस है वो क्या है? छत पर बैठने के लिए एक लकड़ी की मेज होगी। छत पर बैठने के लिए एक लकड़ी की मेज होगी। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले छत पर, तो क्या आएगा? ऑन रूफ। बैठने के लिए टू सिट। छत पर बैठने के लिए, तो क्या हो गया? छत पर ऑन रूफ, बैठने के लिए टू सिट। एक लकड़ी की मेज, आ वुडन टेबल। एक लकड़ी की मेज, आ वुडन टेबल। होगी, विल बी, तो क्या हुआ बच्चों? आ वुडन टेबल ऑन रूफ टू सिट। आ वुडन टेबल ऑन रूफ टू सिट। ठीक है, अब होगी विल बी, तो विल बी आ वुडन टेबल ऑन रूफ टू सिट। तो अब किसकी कमी है? सब्जेक्ट की, तो वो हम क्या यूज करेंगे? देयर। तो क्या बना बच्चों? देखिए, देयर विल बी आ वुडन टेबल ऑन रूफ टू सिट। क्या बना? देयर विल बी आ वुडन टेबल ऑन रूफ टू सिट। मतलब छत पर एक लकड़ी की मेज होगी, किसके लिए? बैठने के लिए। तो एक लकड़ी की मेज छत पर बैठने के लिए होगी। तो कैसे बनाएंगे? देयर विल बी आ वुडन टेबल ऑन रूफ टू सिट। छत पर बैठने के लिए एक लकड़ी की मेज होगी। चलिए, अगला सेंटेंस देखिए। तो जो हमारा 9 नंबर का सेंटेंस है वो क्या है? तुम्हारे घर के सामने। क्या हो गया बताइए आप मुझे? इन फ्रंट ऑफ योर हाउस। तुम्हारे घर के सामने, इन फ्रंट ऑफ योर हाउस। बगीचे में, इन पार्क। तुम्हारे घर के सामने, इन फ्रंट ऑफ योर हाउस। बगीचे में, इन पार्क। एक बहुत बड़ी कार।
क्या बना बच्चों बताइए? अ ह्यूज कार, एक बहुत बड़ी कार, तो अ ह्यूज कार। होगी बिल भी, होगी बिल भी, होगी क्या हो गया बच्चों? बिल भी। तो देयर विल बी अ ह्यूज कार इन पार्क इन फ्रंट ऑफ योर हाउस। तो क्या हुआ बच्चों? देयर विल बी अ ह्यूज कार इन पार्क इन फ्रंट ऑफ योर हाउस। समझ आया आपको? क्या बना बच्चों बताइए मुझे, बताइए। देयर विल बी अ ह्यूज कार इन पार्क इन फ्रंट ऑफ योर हाउस, मतलब तुम्हारे घर के सामने बगीचे में एक बहुत बड़ी कार होगी। तो आपको समझ आया? चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 10 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है बच्चों? हमारी थाली में बहुत तेलीय भोजन था। हमारी थाली में बहुत तैलीय भोजन था। तो बताइए क्या बनेगा बच्चों? हमारी थाली में, इन आर प्लेट, हमारी थाली में, इन आर प्लेट, बहुत और तेलीय भोजन था, मतलब मच ऑयली फूड। बहुत तेलीय भोजन था, मच ऑयली फूड। और था वॉज, हमारी थाली में, हम अपनी थाली की बात कर रहे हैं ना, तो क्या आ गया? वॉज। तो क्या बना बताइए बच्चों आप? देयर वॉज सो मच ऑयली फूड। देयर वॉज सो मच मतलब बहुत ज्यादा, तो देयर वॉज सो मच ऑयली फूड इन आर प्लेट। क्या बना? देयर वॉज सो मच ऑयली फूड इन आर प्लेट, मतलब हमारी थाली में बहुत ऑयली मतलब बहुत तेलीय भोजन था। चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 11 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है बच्चों? तो बच्चों जो हमारा 11 नंबर का सेंटेंस है वो क्या है? हमारे परिवार में 2 ममेरे रिश्तेदार थे। क्या है बच्चों? हमारे परिवार में 2 ममेरे रिश्तेदार थे। तो देखिए हमारे परिवार में, तो क्या बनेगा बच्चों बताइए आप मुझे? इन आर फैमिली, हमारे परिवार में, इन आर फैमिली। 2 ममेरे रिश्तेदार, 2 मैटरनल रिलेटिव्स, 2 मैटरनल रिलेटिव्स थे, वर। तो क्या हो गया बच्चों? देयर वर 2 मैटरनल रिलेटिव्स इन आर फैमिली। क्या बना? देयर वर 2 मैटरनल रिलेटिव्स इन आर फैमिली, मतलब हमारे परिवार में 2 ममेरे रिश्तेदार थे। देयर वर 2 मैटरनल रिलेटिव्स इन आर फैमिली। ओके, चलिए तो अब हम अपना 12 नंबर का सेंटेंस देखते हैं। तो 12 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? मुझ में अपने पिता से संबंध कई बीमारियां थीं, मतलब मुझ में अपने पिता से संबद्ध कई बीमारियां थीं। तो इसका बताइए बच्चों क्या हो गया? मुझ में मतलब इन मी, मेरे में, मुझ में, तो इन मी। ठीक है, अपने पिता से संबंधित एक आपने एडजेक्टिव पढ़ा है जिसको हम बोलते हैं पैटर्नल। क्या बोलते हैं बच्चों? पैटर्नल। ठीक है, कई बीमारियां, तो मैनी पैटर्नल डिसीजियस। क्या हो गया बच्चों? मैनी पैटर्नल डिसीजियस थी, वर। तो क्या हो गया? देयर वर मैनी पैटर्नल डिसीजियस इन मी। क्या बना बच्चों? बोलिए। देयर वर मैनी पैटर्नल डिसीजियस इन मी। देयर वर मैनी पैटर्नल डिसीजियस इन मी, मतलब मुझ में अपने पिता से संबद्ध कई बीमारियां थीं। चलिए उसके बाद जो हमारा अगला सेंटेंस है वो क्या है बच्चों? 13 नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या है? मंदिर में कुछ दयालु पंडित थे। मंदिर में, इन द टेम्पल या इन टेम्पल, कुछ दयालु पंडित, सम काइंड प्रीस्ट। प्रीस्ट की स्पेलिंग क्या होती है? PRIESTS, प्रीस्ट। ठीक है, तो क्या हो गया बच्चों? मंदिर में, इन टेम्पल, कुछ दयालु पंडित, सम काइंड प्रीस्ट थे, वर। तो क्या बना? देयर वर सम काइंड प्रीस्ट इन टेम्पल। क्या हुआ बच्चों?
देयर वर सम काइंड प्रीस्ट इन टेम्पल, मतलब मंदिर में कुछ दयालु पंडित थे। ओके, चलिए तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 14 नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या है? 14 नंबर पर जो सेंटेंस है वो है, इस मंदिर में भगवान कृष्ण की एक भव्य मूर्ति थी। इस मंदिर में, तो क्या बनेगा? इन दिस टेम्पल भगवान कृष्ण की, लॉर्ड कृष्णा, एक भव्य मूर्ति, अ ग्रांड स्टैचू ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा? एक भगवान कृष्ण की भव्य मूर्ति, ये एक हो गया। तो क्या हुआ? अ ग्रैंड स्टैचू ऑफ लॉर्ड कृष्णा। क्या हुआ? अ ग्रैंड स्टैचू ऑफ लॉर्ड कृष्णा। थी वॉज, तो क्या हो गया बच्चों? देयर वॉज अ ग्रैंड स्टैचू ऑफ लॉर्ड कृष्णा इन दिस टेम्पल। क्या हुआ बच्चों? बोलिए बच्चों। देयर वॉज अ ग्रैंड स्टैचू ऑफ लॉर्ड कृष्णा इन दिस टेम्पल। क्या बना? देयर वॉज अ ग्रैंड स्टैचू ऑफ लॉर्ड कृष्णा इन दिस टेम्पल। तो आपको 14 नंबर का सेंटेंस समझ आया? चलिए तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 15 नंबर पर जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? हमारे देश में अब भी कई संयुक्त परिवार हैं। हमारे देश में क्या है बच्चों? अब भी कई संयुक्त परिवार हैं, मतलब जॉइंट फैमिली हैं। तो हमारे देश में क्या हो गया? इन आर कंट्री। अब भी स्टिल संयुक्त परिवार हैं। तो कई संयुक्त परिवार मतलब सम जॉइंट फैमिलीज, कुछ या कई। तो यहाँ पर आप मैनी भी लगा सकते हो और सम भी। तो देयर आर स्टिल सम जॉइंट फैमिली इन आर कंट्री। क्या बना बच्चों? देयर आर स्टिल सम जॉइंट फैमिलीज इन आर कंट्री, मतलब हमारे देश में अब भी कई संयुक्त परिवार हैं। देयर आर स्टिल सम जॉइंट फैमिलीज इन आर कंट्री। तो बच्चों आपको वर्कशीट 24 के 1 to 15 सेंटेंसेस समझ आए? बताइए। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है? आज आपको होमवर्क में वर्कशीट 24 के 1 to 15 सेंटेंस अपनी ट्रांसलेशन की फेयर नोटबुक में लिखनी है। क्या करना है? आज आपको ट्रांसलेशन में वर्कशीट 24 के 1 to 15 सेंटेंस अपनी ट्रांसलेशन की फेयर नोटबुक में लिखनी है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए, गुड बाय।